नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन चीन ने इन संबंधों को खराब करने की साजिश शुरू की। इसमें नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली फंस गए। कुछ समय तक ओली ने भारत के खिलाफ बयानबाजी भी की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता लगने लगा और अब दोनों देशों के बीच संबंध पटरी पर आ गए हैं। सेना प्रमुख नेपाल दौरे के बाद अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने नेपाल के साथ भारत के संबंधों को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल की दोस्ती जैसे पहले थी वैसे ही अब भी है। कोई भी भारत नेपाल की दोस्ती के बीच नहीं आ सकता है, फिर चाहे वो पड़ोसी मुल्क चीन ही क्यों न हो। सीडीएस बिपिन रावत के बयान से चीन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने पड़ोसी देश नेपाल और भारत के बीच मजबूत संबंध की तुलना हिमालय की ऊंचाई और हिंद महासागर की गहराई से की। साथ ही नेपाल को चीन से सतर्क रहने की भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है। उन्होंने नेपाल को सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका और उन अन्य देशों से सीखते हुए सतर्क रहना चाहिए। जनरल रावत ने कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। भारत नेपाल के बीच मजबूत संबंध पर जोर देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा, दोनों देशों के बीच का संबंध हिमालय जितना ऊंचा है और हिंद महासागर जितना गहरा है। चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ समझौता करने को लेकर काठमांडू को सतर्क किया और कहा कि दूसरे देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर सोच समझ कर करें। निवेश की जहां तक बात आती है तो नेपाल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 30% से अधिक हिस्सेदारी भारत की है। साथ ही 150 भारतीय वेंचर का संचालन नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टेलीकॉम, पावर सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्री। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च महीने से भारत नेपाल सीमा बंद पड़ी है और इसके अभी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हालांकि दोनों देशों की ओर से भारतीय और नेपाली दूतावास में इसके लिए अपील की जा चुकी है। सीडीएस रावत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की महत्वता को दोहराया और कहा कि भारत और नेपाल अद्वितीय हैं और सदियों से मजबूत हैं। इनके बीच काफी पवित्र और मजबूत संबंध हैं। विपिन रावत का नेपाल को दिया गया बयान चीन को चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।